मंगल धाम की जय। गुरज श्री 108 मंगलदास महाराज की जय। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया, चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया। एकदम रूह ने पूछा ओ कौन पुरुष आया, एकदम रूह ने पूछा ओ कौन पुरुष आया। पिया से हमने पूछा ए कौन पुरुष दूजा, पिया से हमने पूछा ए कौन पुरुष दूजा। ये बात पूछने वाली कोई और नहीं सखी, ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं। मूल मिला में जब हम बैठे फिर से बात चलाई, मूल मिला में जब हम बैठे फिर से बात चलाई। धाम धनी हमें खेला दिखा दो इच्छा मन में आए, धाम धनी हमें खेला दिखा दो इच्छा मन में आए। कहीं दूर लेके जाना कि यहीं पे दिखाना, कहीं दूर लेके जाना कि यहीं पे दिखाना। ये बात करने वाली कोई और नहीं सखी, ये बात करने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं। पिया ने हमसे कहा रो ए खेल बड़ा दुखदाई, पिया ने हमसे कहा रो ए खेल बड़ा दुखदाई। मत देखो ए बार बार समझाए, मत देखो ए बार बार समझाए। हमें 3 बार रोका, हमें बिल्कुल नहीं सोचा, हमें 3 बार रोका, हमें बिल्कुल नहीं सोचा। जवाब देने वाली कोई और नहीं सखी, जवाब देने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं। ब्रज रस में हमने सखी रे दुख थोड़ा सा देखा,
ब्रज रस में हमने सखी रे दुख थोड़ा सा देखा, इसीलिए धाम धनी ने जागनी में भेजा, इसीलिए धाम धनी ने जागनी में भेजा। हम अकेले नहीं आए, श्री श्याम के संग में आए, हम अकेले नहीं आए, श्री श्याम के संग में आए। ये साथ में आने वाली कोई और नहीं सखी, ये साथ में आने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं सखिए, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। जागनी में आकर हमने फिर से धनी को भूला, जागनी में आकर हमने फिर से धनी को भूला। सद्गुरु बनकर आए पियाजी फिर से याद दिलाया, सद्गुरु बनकर आए पियाजी फिर से याद दिलाया। अब धनी को नहीं भूलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे, अब धनी को नहीं भूलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे। ये वादा करने वाली कोई और नहीं सखी, ये वादा करने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिला हुआ बिना कोई ठौर नहीं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सो हृदय साफ हुए बिना क्यों कर पहुँचे धाम, हम भेजे आए धनी के यही हमारा काम, यही हमारा काम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। शास्त्रों तीनों सृष्टि कही प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, भक्तिवर्धक अवसर, सेवावर्धक अवसर। जब भी हम मंगल धाम में आते हैं और यहाँ पर गुरुजी मंगलदास जी के चरणों में होने का अनुभव करते हैं, तो ऐसे अवसर का पल पल का लाभ लेने का हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आकर के परिक्रमा करें, पूजा करें, आरती करें, शाम सवेरे की पूजा में भाग लें और चर्चा में बैठें, यही यहाँ आने की सार्थकता है। क्योंकि आप देखिए, आप आए परंतु मंगल धाम की जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं हुए। क्योंकि कुछ कुछ यात्रियों को मैं देखता हूँ, आते तो हैं मंगल धाम, परंतु यहाँ के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाते। वो अपने ही हिसाब किताब से आते हैं। तो जब यहाँ आरती पूजा का समय होता है, उनका कहीं घूमने का समय होता है, या आरती पूजा का समय है तो उनका जाने का समय होता है, चाय पानी पीने का समय होता है। तो कोई भी तीर्थ में हम लोग जाएं
तो उस तीर्थ की रूटीन को पहले फॉलो करें, अपनी रूटीन वहाँ न चलाएं, क्योंकि हम घर में क्या करते हैं तो घर की बात है, उसको घर में ही छोड़ देना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की आरती, पूजा, भजन, कीर्तन, चर्चा, वार्ता, सेवा, सुमिरन, उसमें भाग लेने से ही उस तीर्थ का पूरा फल लेकर के हम लौट सकते हैं। जैसे बैटरी चार्ज करने के लिए वो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ चार्ज किया जाता है, वहाँ रखने से ही बैटरी चार्ज होती है ना। तो ऐसे ही मंदिर में बैठने से, सत्संग में बैठने से ही तो हमारी आत्मा भी प्रकाशित होगी, आत्मा को भी मार्ग मिलेगा, आत्मा को भी गति मिलेगी, आत्मा को भी परम पद में पहुंचने का अवसर मिलेगा। इसलिए उस तीर्थ के हिसाब से हमें चलना होगा, तो हमारी तीर्थ साधना, तीर्थ दर्शन, तीर्थ में पहुंचने का हमें पूरा पूरा फल मिलेगा। तो देखिए, संसार में 1, 2, 3 कहते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय संस्कृत में। तो ये 3 हर क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए तो क्लास में बच्चे एक समान पढ़ते हैं, परंतु एग्ज़ाम लेने के बाद जब रिजल्ट उनको बताया जाता है तो उस समय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा करके बताया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। खेल जगत में भी आप देखिए कि खेलने के लिए बहुत सारी टीम जाती है, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, और भी बहुत सारे खेल हैं। खेल जगत में भी लोग टीम जाती है खेलने के लिए। खेल पूरा होता है तो फिर फर्स्ट जो टीम होती है उसको प्राइज़ दिया जाता है ना, शील्ड दिया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा करके वहाँ पर घोषित किया जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि संसार में कोई भी आप देखिए कुश्ती लड़ने कोई जा रहा है, वहाँ भी कुश्ती लड़ने में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कौन हुआ। तो दुनिया के किसी क्षेत्र में, किसी रेस में जाइए, किसी कंपटीशन में जाइए, किसी प्रतिस्पर्धा में आप जाइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की घोषणा होती है, घोषणा की जाती है। तो देखिए कि धार्मिक क्षेत्र में भी ये चीज़ें हैं। आप देखिए ट्रेन में भी आप देखिए, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी। पहले एसी के डब्बे नहीं थे। हम गुरुजी के साथ जब ट्रेन यात्रा में जाते थे तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास को धीरे धीरे लोगों ने गाली समझना शुरू किया, और आदमी को भी थोड़ा ख़राब आदमी है तो ये थर्ड क्लास आदमी है, ऐसा करके वो थर्ड तो अच्छा ही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में थर्ड बुरा नहीं है। तो थर्ड क्लास बोलने से रेलवे का जो थर्ड क्लास था उसमें बड़े ऐसे ही आदमी चढ़ने लगे, बदमाश लोग, किसी का धन छीनने वाले। तो ऐसे लोग वहाँ पर ज़्यादा हावी होने लगे, तो थर्ड क्लास को अच्छा क्लास नहीं माना गया और उसको एक गाली की बोली, किसी को भी गाली देना है, जो आदमी आपको पसंद नहीं है तो तुम थर्ड क्लास आदमी हो, ऐसा करके उसको डांट देना, ये बात शुरू हो गई। तो फिर सरकार ने क्या किया कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, जनरल क्लास ऐसा बोल दिया, जनरल क्लास सब चढ़ सकते हैं उसमें। फिर ज़माना बदल गया, एसी का ज़माना आया, पहले एसी का ज़माना नहीं था, धीरे धीरे एसी का ज़माना आया। तो फिर क्या होता है कि
फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, ऐसा करके आजकल जो ट्रेन में डब्बे लगते हैं तो 3 का विभाजन वहाँ पर भी है। फर्स्ट एसी में आप चढ़ेंगे तो जो हवाई जहाज़ का किराया होता है उतना ही किराया फर्स्ट एसी में लगता है। आ रहे हैं ट्रेन में, परंतु किराया हवाई जहाज़ की तरह ही उसमें उतना ही किराया लग जाता है। फिर सेकंड एसी है तो उससे थोड़ा कम किराया होता है। थर्ड एसी है तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, थर्ड एसी में हर कोई चल सकते हैं। उसके बाद भी जो एसी में नहीं चल सकते हैं तो बिना एसी के डब्बे भी हैं। उसको अब आप देखिए कि वो स्लीपर क्लास उनको कहा जाता है, स्लीपर क्लास के डब्बे। फिर 2-3 डब्बे जनरल भी होते हैं। जनरल डब्बे कोई भी चढ़ो कहीं भी उतरो, उसका टिकट भी बड़ा सस्ता होता है। सीटें वहाँ पर रिजर्व नहीं होती है, जहाँ सीट मिले बैठो या खड़े खड़े जाओ। तो आप देखिए डिवीज़न, ये जो डिवीज़न है ये रेलवे में भी है और स्कूलों में एकेडमिक फील्ड में भी है और ये जो गेम्स इत्यादि में भी है। हर क्षेत्र में आप देखिए ये डिवीज़न है ही है, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए कुछ ये डिवीज़न देना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये कास्ट सिस्टम जो कहते हैं ना, कास्ट सिस्टम क्या है, जाति विभाजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा करके 4 विभाग में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य करके ये बांटा गया। तो धार्मिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो 3 डिवीज़न गीता में भी बताया गया है। सतोगुणी सृष्टि, रजोगुणी सृष्टि, तमोगुणी सृष्टि, ऐसे करके 3 डिवीज़न बताया गया है। भागवत में भी बताया गया कि विषयी और मुमुक्त, मुक्त ऐसा करके, मुमुक्षु, विषयी, मुमुक्षु, मुक्त ऐसा करके बताया गया। भागवत में 3 डिवीज़न है। कतेब धर्म ग्रंथ में आम, खास, खासल, खास ऐसा करके, आम सर्वसाधारण हो गए, खास करने से कुछ विशेष, खासल खास कहने से विशेष से भी और विशेष, उत्तम ऐसा करके, उत्तम मध्यम। कुछ कुछ धर्म ग्रंथों में उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ऐसा करके लिखा है। तो निकृष्ट बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी एक गाली की भाषा हो गई। किसी को निकृष्ट आदमी हो तुम बोल देने से खराब लगता है। इसलिए उत्तम, मध्यम, सर्वसाधारण इस रूप में लिया जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज और सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी 3 सृष्टि की बातें अपनी वाणी में रखी है, तारतम वाणी में रखी है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। देखिए डिवीज़न है, 3 क्लास, 3 विभाग उन्होंने भी विभक्त किया। तो यहाँ पर उसी की आज की चौपाई में वही बोलते हैं कि शास्त्रों तीनों सृष्टि का ही। धर्मशास्त्र में 3 प्रकार का विभाग, 3 प्रकार की सृष्टि, गीता में, भागवत में, कतेब धर्म ग्रंथों में, जहाँ भी आप खोल करके देखिए, बाइबल में देखिए, जहाँ भी आप देखिए 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार का विभाग बताया गया। तो श्री जी कहते हैं कि शास्त्रों में ही बताया गया है। तो शास्त्र संबद्ध बात करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं सृष्टि 3 प्रकार की है, ब्रह्म, ईश्वरी, जीव। तो कहते हैं कि जीव, ईश्वरी, ब्रह्म, कैसे भी आप कहिए, ऊपर से नीचे कहिए, नीचे से ऊपर कहिए, बात एक ही है। क्योंकि स्कूल में कई बार मुझे स्कूलों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर जो अनाउंस करने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि रिजल्ट जब बताते हैं तो सबसे पहले जो 3rd हुआ उसका नाम बोल देते हैं, फिर 2nd का, फिर 1st का बोलते हैं ना, ऐसे करके भी बोलते हैं। ये बोलने की एक प्रथा है, चलन है। कई बार 1st का नाम पहले आता है, फिर 2nd, 3rd का आता है। ये तो क्या है कि एक बताने का एक ढंग है कि कैसे उसको इंटरेस्टिंग करके बताया जा सकता है। तो ब्रह्म, ईश्वरी, जीव कहिए, जीव, ईश्वरी, ब्रह्म कहिए, बात एक ही है। तो श्री जी महाराज कहते हैं शास्त्रों तीनों सृष्टि कही, जीव, ईश्वरी, ब्रह्म। अब सबका लक्षण अलग अलग होगा।
तीन प्रकार की सृष्टि इसलिए कि तीनों का लक्षण, तीनों का स्वभाव, तीनों का विचार, तीनों का चिंतन अलग अलग होता है। आप देखिए, जीव सृष्टि है तो ज़्यादा भौतिकवाद, प्रकृति के तरफ ज़्यादा उनका आकर्षण होता है और ज़्यादा संसार के मोह माया में ये सांसारिक आकर्षण, सांसारिक वृत्ति उनकी ज़्यादा होती है। इसीलिए जीव सृष्टि है तो क्या है कि दुनिया की तरफ ज़्यादा खिंचाव। अगर जीव सृष्टि तीर्थ यात्रा के लिए निकली आपके साथ तो आप देखिए, तीर्थ में जाकर के तीर्थ का पूरा दर्शन नहीं हुआ है, मार्केट में खरीदने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको वो तीर्थ से इतना लगाव नहीं है, सामान से लगाव है कि हाँ अच्छे अच्छे सामान, सस्ते सामान मिल रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। ऐसा सोच करके वो बाज़ार में घूमते हुए ज़्यादा मिलेंगे। अभी मंदिर का दर्शन हुआ नहीं, मंदिर का पट खुला नहीं है तो कुछ प्रतीक्षा करें दर्शन के लिए, ऐसे प्रतीक्षा उनसे होती नहीं है, क्योंकि वो माया की सृष्टि है, वो तीसरे दर्जे की सृष्टि है, इसीलिए उसको जीव सृष्टि कहा जाता है। ईश्वरीय सृष्टि है तो ईश्वरीय गुण उनमें होता है, दैवी गुण। अब देखिए, लोग इस संसार के अंतर्गत मनुष्य की जो है ना उत्पत्ति होती है, मनुष्य का जन्म होता है तो सब एक समान रीत से बालक के रूप में बच्चे जन्म लेते हैं ना, एक समान रूप से जन्म लेते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनका स्वभाव अलग अलग हो जाता है, प्रकृति अलग अलग हो जाती है। एक ही माँ बाप की संतान है परंतु तीनों की प्रकृति अलग अलग हो जाती है, तो कई में ईश्वरीय गुण आ जाता है, कुछ बालकों में ईश्वरीय गुण दिखलाई देता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए बिना प्रसाद पाए कुछ खाते भी नहीं हैं, महाप्रसाद पा करके ही खाते हैं, कंठी लगाए रहते हैं, कंठी कभी खोलते नहीं हैं। देखिए, ईश्वरीय गुण, दैवी गुण उनमें आ गया। और कुछ भी प्रार्थना करके कार्य करते हैं, कहीं भी चंदन तिलक लगा करके जाते हैं, धार्मिक होने का लोगों के बीच में अनुभव कराते हैं कि ये बच्चा धार्मिक है, ऐसा अनुभव करा देते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण है। ईश्वरीय सृष्टि ऐसे लोगों को कहा जाता है। और सबसे उत्तम में भी उत्तम ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। ब्रह्म सृष्टि में तो ब्रह्म का ही गुण होता है, परब्रह्म का गुण होता है उनमें। इसलिए ब्रह्म सृष्टि क्या है कि हर क्षेत्र में सही सही चलना और राज्य के साथ एकाकार हो करके रहना, बिना राज्य के अतिरिक्त कोई अन्यत्र कहीं नहीं जाना, राज्य के स्मरण में, राज्य के भजन में, राज्य की पूजा में, राज्य को याद करके फिर कर्म क्षेत्र में उतरना। कर्म तो हर एक को करना पड़ेगा संसार में आने के बाद, फिर भी राज्य को याद करके भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण सर्वोत्तम लक्षण होता है। उत्तम में भी उत्तम, अति उत्तम लक्षण होता है, उनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। तो लक्षण को देख करके, स्वभाव को देख करके ये सृष्टि बांटी गई है, सृष्टि बताई गई है। और श्री जी कहते हैं, तिन के ठौर जुदे जुदे, इनका आने का ठौर ठिकाना भी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ये देखियो अनुक्रम, उसका अनुक्रम भी श्री जी खुद बताने जा रहे हैं। हम लोग तो बचपन से सुने हैं, इसीलिए हम लोगों को जो श्री जी बोल रहे हैं तो पता लग जाता है पहले से, क्योंकि हमने जाना, सुना, सत्संग किया, अनुभव किया। पर श्री जी की भाषा में, उनके शब्दों में सुनने का आनंद कुछ और निराला होता है। तो श्री जी कहते हैं, जीव सृष्टि बैकुंठ लो, जीव सृष्टि की उत्पत्ति बैकुंठ से होती है, भगवान नारायण से। एको हम बहुश्यामा, भागवत में ये जो है वर्णन आता है ना, कि भगवान नारायण हिरण्यगर्भ से पैदा हुए। हिरण्यगर्भ से पैदा होते ही उन्होंने अकेले अपने आप को पाया, कोई नहीं देखा। तो उन्होंने एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं,
ऐसी उन्होंने कल्पना की। तो फिर भगवान नारायण के साथ इच्छा शक्ति पैदा हो गई, एक दैवी शक्ति, इच्छा शक्ति पैदा हो गई। फिर मोह तत्व पैदा हो गया, फिर 3 गुण पैदा हो गए, सतगुण, रजगुण, तमगुण। फिर सतगुण से क्या है कि विष्णु भगवान प्रकट हो गए, रजगुण से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तमगुण से शिव जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र जाई भई तीनों की नार, निर्लेप काहू ना लेप ही, नारी है पर नहीं आकार। फिर वही प्रकृति जो है, इच्छा शक्ति जो है, वो ब्रह्मा जी के घर सावित्री बन करके, विष्णु के घर लक्ष्मी बन करके, शिव जी के घर पार्वती बन करके वही प्रकट हो गई। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से सृष्टि शुरू हो गई। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, ये सृष्टि का चक्र प्रारंभ हो जाता है। आप देखिए, तो एको हम बहुश्याम से जीव सृष्टि, जगत की सृष्टि, आम खलक की सृष्टि, दुनिया के सर्वसाधारण की सृष्टि चल पड़ी। ये जब से सृष्टि हुई तब से सृष्टि चल ही रही है। तो आप देखिए, फिर इनका ठौर ठिकाना, मोक्ष का अंतिम ठिकाना बैकुंठ तक है। बिना तारतम के भी बैकुंठ जा सकते हैं, और मंत्रों का जाप करके, विष्णु भगवान को याद करके वो बैकुंठ को जा सकते हैं। उनको कोई नहीं रोकेगा। बैकुंठ धाम जाने तक जीव सृष्टि को कोई रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका धाम वही है। सृष्टि ईश्वरी अक्षरा, पर दूसरी जो सृष्टि है ईश्वरी सृष्टि, ईश्वरीय गुण जिनमें है, दैवी गुण जिनमें है, ऐसे जो ईश्वरी सृष्टि है उनकी सुरता इस अक्षरधाम से आई है। इसीलिए संसार में ईश्वरीय कार्य करते हुए अंत तो गत्वा वो अक्षरधाम में ही जाएंगे। उनका ठिकाना वही है, वहीं जा कर के वो पहुंच जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत लो। फिर श्री जी ने कहा कि ब्रह्म सृष्टि का ठौर ठिकाना अक्षरातीत है, उनकी सुरता वहीं से आई है। जगत में जितना भी भूले, जितना भी माया में फरेब में वो भटकते रहे, परंतु अंत तो गत्वा उनको तो परम धाम में ही जाना है। केवल उनको जागृत करने की आवश्यकता है, फिर तो उनमें वही गुण विकसित होंगे। भूले हुए हैं माया में, राज्य नहीं भुलाया है, और राज्य ही तारतम दे करके जगाएंगे तो क्या होता है कि फिर से वही परम धाम की जो है साधना में वो संलग्न हो जाएंगे। तो जी ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत धाम तक जा सकती है। कहे शास्त्र यूँ कर रहा। श्री जी कहते हैं कि ये केवल श्री जी और धनी देवचंद्र जी की बात नहीं है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जो जहाँ से आया वो वहीं जाएगा, उसका ठौर ठिकाना वहीं है, वहीं जा कर के पहुँचता है। तो इस प्रकार शास्त्रों में लिखा है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अगर जीव सृष्टि को भी तारतम मिला, ईश्वरी सृष्टि को भी तारतम मिला, तो जो कि न जीवे संग किया ताए मेलो न करूं भंग। श्री जी कहते हैं उन जीवों को भी प्रोमोशन दिया जाएगा, उनको भी प्रोमोशन दे करके उनको भी थोड़ा सा परम धाम से जोड़ने के लिए उनमें भी अंकुर पैदा किया जाएगा। ब्रह्म सृष्टि का ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए इन्हें चल देख नजर्रा। जिनमें अंकुर नहीं था, तारतम के द्वारा अंकुर प्रस्फुटित हुआ, फिर उनको भी परम धाम जाने का, 25 पक्ष में जाने का, अष्टभैस्त में जाने का उनको भी मौका मिल जाता है। अंकुर जागने के बाद उनमें इस प्रकार की साधना ब्रह्म सृष्टि की संगति से, जैसे चंदन की सुगंधि से दूसरे वृक्ष भी चंदन की तरह महकने लगते हैं, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि की संगत से जीव सृष्टि में भी वो गुण आएंगे, वो भी महकने लगेंगे और बने हुए वृक्ष भी चंदन की तरह बिकते हैं। ऐसे ही है जीव सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि के रूप में उनको भी परम धाम का सुख मिलेगा, परम धाम का आनंद मिलेगा, परम धाम की प्राप्ति होगी। तो श्री जी महाराज इस प्रकार से समझा रहे हैं कि ये सब शास्त्रों में लिखा गया है, परंतु शास्त्रों को पढ़ने की दृष्टि होनी चाहिए। एक तारतम की दृष्टि कहते हैं ना, किसी भी शास्त्र को हम पढ़ें तो तारतम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बातें समझ आ जाती है।
दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए गुरु महाराज ने कहा ना, मंगल सूक्ति में गुरु महाराज ने एक सूक्ति में कहा है, गुरु महाराज की जो सूक्तियाँ हैं बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही जहाँ भी एकदम उसको प्रमाण देने के लिए अत्यंत जो है मार्मिक और अर्थपूर्ण सूक्तियाँ गुरु जी ने कही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि तो हमारी आँख है, पर आँख में हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, चश्मा लगा करके देखते हैं। देखिए धूप निकलती है ना, धूप निकलती है तो कई लोग गॉगल्स लगाते हैं ना, काला चश्मा। काला चश्मा लगा करके देखेंगे तो जगत काली काली दिखलाई देती है ना, सब लोग भी काले काले दिखलाई देते हैं, जबकि लोग काले होते नहीं हैं इतने, परंतु चश्मा का जो है ना वो आईना जो है, उस आईने में कालापन है तो सब काला दिखलाई देता है। फिर गुरु जी ने कहा लाल रंग का, जैसे बच्चे लोग लाल लाल पीले रंग के कई रंग के चश्मे पहनते हैं ना बच्चे, लाल पहन करके हम देखें तो सब लाल लाल दिखलाई देते हैं। और इसी प्रकार से पीला पहने तो सब पीले पीले दिखलाई देते हैं। हरे रंग का चश्मा डाल करके देखें तो सब हरे हरे दिखलाई देते हैं। और साफ साफ शीशा है, कोई रंग नहीं है उस शीशा में, एकदम साफ शीशा है, वो पहन करके देखें तो जो जैसा है वैसा ही दिखलाई देता है। तो आप देखिए कि दृष्टिकोण है। इसीलिए लोग क्या है कि शास्त्र पढ़ते हैं तो कोई कोई कर्मकांड की दृष्टि से देखता है, कोई उपासना की दृष्टि से देखता है, कोई योग की दृष्टि से देखता है, कोई ज्ञान की दृष्टि से देखता है, पर एक दृष्टि भक्ति की दृष्टि, भक्ति में भी अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की दृष्टि से आप देखिए तो सब जगह वही परम धाम की बातें, वही परम धाम का ज्ञान, वही परम धाम की भक्ति आपको दिखलाई देती है। हर मंदिर में जा कर के पूजा करते आप देखेंगे तो वहाँ भी परम धाम का कोई न कोई अंश उतरता हुआ आपको अनुभव होता है। यदि तारतम्य की दृष्टि लेकर के आप चलें तो आप सही सही और वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। तो यही है कि हम अपने शास्त्र पढ़ें तो तारतम्य की दृष्टि से पढ़ें, तो गीता में भी, भागवत में भी, रामायण में भी, वेदों में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी, कते परंपरा के धर्म ग्रंथों में भी कहीं न कहीं परम धाम की बात, सांकेतिक भाषा में कहीं न कहीं परम धाम की बात आपको मिलेगी। तो ये तीन सृष्टि की बात भी शास्त्रों में है, ऐसा श्री जी महाराज यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। तो इतना हमने आज सुना और आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग ये चर्चा में प्रातःकालीन जो चर्चा 7 बजे होती है मंगल धाम में, ये पूरे ऑनलाइन हम लोग दिखाते हैं यूट्यूब में प्रणामी मीडिया के माध्यम से। अब ये चर्चा हम लोग दिखाते हैं और हजारों श्रोता इस चर्चा को सुनते हैं, देश विदेश में सुनते हैं। मैं विदेश की यात्रा में गया तो कई लोगों ने कहा हम रोज़ आपकी चर्चा सुनते हैं। और कई लोग अचानक मिल जाते हैं, कहीं तीर्थों में कहीं अचानक मिल जाते हैं तो बोलते हैं आपको मोबाइल में और टीवी में तो देखा था, आज प्रत्यक्ष देखने को मिला। मैंने कहा खुशी की बात है, आप लोग सुनते हैं इसलिए हम भी बोलते हैं। सुनने वाले नहीं सुनेंगे तो बोलने वाला क्या करेगा। आप लोग जरूर सुनिए परम धाम की बात, ज्ञान की बात, भक्ति की बात। तो ये हम लोगों ने जारी रखा है मंगल धाम की ओर से एक सेवा, वाणी चर्चा की, नित्य वाणी चर्चा की सेवा हम लोगों ने जारी रखा है, जिसमें आप सभी लोग इसका आनंद लेते हैं और परम धाम की भक्ति से जुड़ने का प्रयास नित्य निरंतर करते हैं। तो मंगल धाम में जो सेवाएं हैं, जो विदेश यात्रा के दौरान में जो सेवाएं मिली थी, तो डिट्रॉइट और ह्यूस्टन, वहाँ भी सुंदर साथ की मंडली है, हमारे प्रणामी सुंदर साथ की मंडली है। दोनों जगह के सुंदर साथ ने प्राणनाथ जयंती महोत्सव का विशाल कार्यक्रम किया। तो वहाँ भी मैं गया तो डिट्रॉइट में भी वहाँ पर घर घर में भी चर्चा हुई और सामूहिक रूप से हॉल में भी चर्चा हुई, ह्यूस्टन में भी चर्चा हुई। तो उन सुंदर साथ ने भी मंगल धाम की सेवा उन्होंने प्रदान की। तो उन सभी को भी मंगल बधाई। प्रतिदिन एक एक स्थान, 2 स्थान के सुंदर साथ को मंगल बधाई दे रहा हूँ। ये क्रम जारी रहेगा जब तक
सुंदर साथ की सेवा हमें प्राप्त हो रही है, ये क्रम जारी रहेगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जीव सृष्टि वैकुंठलो, सृष्टि ईश्वरी अक्षर, ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीतलो, कहे शास्त्र यूं कर, कहे शास्त्र यूं कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।